दुख के घड़ी में जो साथ ना दे उसे त्याग देना चाहिए, चाहे वह कितना ही करीब हो। विनम्रता के साथ प्रणाम। मैं हूं अन्नामलाई सुरेश पुत्र शिवनाथ, ग्राम दरौली, पोस्ट शिकारपुर, थाना कोतवाली, सदर जनपद महाराजगंज। मोबाइल नंबर 8174945090। देश और जनता को एक बार फिर से प्रणाम, वंदना, नमस्कार। एक ओरहन आया है। बहुत छोटे हम थे तो घर पे लड़का कोई लड़की कोई नादानी गुदानी करता था तो लोग घर पे ओरहन लेके जाते थे कि देखो तुम्हारा लड़का फलाना चिलाना ढुमकाना ऐसे ऐसे, तो लोग उसको ढांढस देते थे। अब वो ज़माना नहीं है, लोग पलक पे बिठा के रखते हैं। उल्टा जो है चोरी भी, उल्टा छीना चोरी भी गलदोदई करते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा, वो गुजर गया। कहीं कहीं इक्का दुक्का है भारत के किसी कोने में। तो ओरहन दे रहे थे वो, तो चलिए कोई बात नहीं, ओरहन देने दीजिए। गुलाबा के बारे में बोल रहे थे हम, कल लाइव वीडियो आए थे। तो वो जो क्या होता है, लिंग को भोजपुरी में पेलहर बोलते हैं। तो उस पर वो लोग जो जिस पर जल गिराया जाता है, जल जा कर के लोग गिराते हैं, वो शंकर 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 पार्वती। चलिए एक कहानी लेकर आया हूँ। मैं बहुत छोटा था तो माँ सुनाती थी कि शंकर पार्वती जा रहे थे तो पार्वती जी कहत अड़े रो कैसे भोजन पहुँचाओ नहीं, आप जीव जनावर के भूखल बेचारा यहाँ पे महात्मा बाटा सड़क पे रोड पे किनारे के भोजन दिया तो बड़ा बढ़िया रहा। कहना भाई बुजरी जहाँ जहाँ जुरा चले लू, चलो सब अपने आप सब ऊपर वाला पहुँचावे वाला हमारा भोजन। तो हाँ तो ठीक बा, ट्राई मारा हम, कल सवेरे पहुँच जाई। हाँ सवेरे शाम दोनों पहुँच जाई खाना। तो एक तो बोका के जौन है पानेड़ी की दुकानी पे पान वाला जो है जर्दा पान वाला, पान पराग वाला डिब्बा, उसमें बोका बंद कर देती है पार्वती। देखती है कैसे इसको भोजन देते हैं। तो जब सुबह हो जाता है उठ करके तो पूछती है कि और भोजन सबके पहुंच गए? तो हाँ पहुंच गया है और सबका नारायण पहुंचाने वाले हैं, भोजन पहुंचा दिए हैं, जाओ चेक कर लो। कहें अच्छा। तो उस डिब्बे को खोल करके जो देखती है पार्वती तो कहती है इस बोके का भोजन कहाँ है? तो बोलते हैं कि ऐसा है, इस बोके का भी भोजन पहुंच गया है। और तो बंद डिब्बे में था कैसे? तो उसके मुंह में देखिए, उसके मुंह में लाल है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बताइए। बोके का वो नेचुरली है, प्रकृति का देन है, उसका मुंह लाल होता है। अब इसमें हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो, बंद करके रख दो 2-4-10 दिन, मर के चिकन हो जाइए, पता नहीं लगी, पता न पावे सीताराम। तो ये पूर्वाग्रह वाली बातें हैं। दादा ने बताया उनको, बाबा ने बताया उनको, और धोने का काम के लेकर के चले आए। एक कहानी और है, उसको भी सुना देता हूँ। एक बिल्ली थी, बहुत चालाक बिल्ली थी। तो नया नया शादी हुआ था, एक थी अंधी एक था अंधा। तो दोनों आनर रहा। तो रोटी बनाना, नया शादी हुआ था, मड़ई में झोपड़ी का घर था। तो रोटिया बिलरिया लेकर भाग जाए तरफ बनावा, वो नया नया दुल्हन रही, वो अंधर रहा। तो बिलरिया दरिया बैठल रहे, अब वो बैठल रहे दूल्हा बाबू साहब, और पत्नी जो है बनाओ तड़ी दुल्हन। तो तुरंत एक तरफ जैसे ही करके गरम गरम रखा, तुरंत खा ले बिलरिया। तो चपोत रखा कपड़ा में लपेट के, पता नहीं लगा, आई पैबा नहीं कर रहे, कहा हो रोटियाँ का हो गई। तो कि उसे पूछना सब तो बताना, अरे यार घर में बिलार रहेले, घर में बिल्ली रहती है, डंडा लेकर के वहाँ बैठे रहो तो नहीं आएगी, फट करते रहना, इस तरह से फटफटाते रहना। तो ऐसा ही किया तो बिल्ली नहीं आई दूसरे दिन। तो रोटी बन के तैयार हो गया, एक तरफ से खाते थे।
तो अब क्या हुआ, वहाँ पे डेली यही काम करते थे। जब भी खाना बनाने बैठती थी दुल्हन बलहीन, तो वो जो है दूल्हा लेकर के बैठ जाता था अंधी अंधा, डंडा फट 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 करता था वो, तो बिल्ली नहीं आती थी तो रोटी बच जाता था। तो उसके बाद कुछ दिन बीता इस तरह, तो फिर उसका लड़का हुआ, लड़का का शादी हुआ। हाँ, फिर दुल्हन आई घर में, तो वो देखी कि ये सब रोज़ डंडे से जो है फट 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 करते हैं, क्यों करते हैं। तो सोची चलो इनका परंपरा होगा, चलता चला आया होगा, कोई बात नहीं पूछी। तो एक दिन धीरे काफ़ी दिन देखते देखते बाद जब मैं आई तो उत्कंठा जागी, तो पूछ बैठी क्या बात है। तो कहे अरे इस झमेले में मत पड़ो, ये हमारी जो है रीति है इसी चली आती है, कुली है, हमारी संस्कृति है। तो उस बात को वहीं पर इग्नोर कर दिया। फिर 2-3 दिन बीत गया तो फिर वही सवाल लेकर बैठ गई। तो बहुत पूछने के बाद तब जो है जा कर के, वो पढ़ी लिखी थी जो नई नवेली जो बहू आई थी, तो अपने सास से पूछती है। तब वह जो है बड़ा आनाकानी करने के बाद तब बताती है, देखो ऐसी ऐसी बात है, कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। बिल्ली रोटी खाती थी, हम लोग उससे बचने के लिए इस तरह से डंडा फट 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 हमारे पतिदेव करते हैं, तो रोटी बच जाता है, हम लोग खा लेते हैं। किसी ने बताया था, विद्वान आदमी, तब से हम लोग यही जो है काम करते हैं। तो वो पढ़ी लिखी थी, टीका टिप्पणी सवाल की, तो उसका जो है तत्व का ज्ञान हो गया, जान गई। तो ऐसे लोग पूर्वाग्रह लेकर के चले आते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हैं, ऐसे हैं जो जाए बेजाए नहीं समझते हैं, बस टूनी पार्टी वाले होते हैं, आँख मूंद कर टून हो जाते हैं, किसी का जाए बेजाए सोचते समझते हैं ना, बस मान लेते हैं, बस मान लो। बस टीवी में दिखाया है, फलाना चिलाना, चाय की दुकान पे सुने हैं, किसी ने कह दिया ये है, किसी ने दिखा दिया, पेपर वाले ने छाप दिया, मीडिया ने दिखा दिया, बस मान लो आँख मूंद के। तो इस तरह से है। चलिए, हाँ, तो वीडियो पर वो कुछ और आया है, उनको हम पॉइंट किए हैं, बता दें। जा कर के वहाँ पे पूछना चाहिए ना, जा कर के महाराजगंज घुसखोरी कोतवाली महाराजगंज थानेदार से पूछो, तो पता लगेगा कि हम उससे मुकदमा लिखने को बोले ही नहीं थे। वो जैसे हमको चोट लगा था, गया वो देखा, NCR दर्ज कर दिया। NCR दर्ज करता है, 4000 रुपये लेकर के घुसखोरी कोतवाली महाराजगंज, उसका ही काम है। क्योंकि जब दूसरा 2 मार्च सन 2021 का जो घटना हुआ था, उसमें हम मुकदमा लिखाने की कोशिश के फिराक में थे ही नहीं। जो 26 जनवरी सन 2021 का जो घटना हुआ था शाम 5 बजे वाला, जिसमें वर्मा लोग थे, दल्ला प्रधान, ग्राम प्रधान भोले टोले, पुत्र ब्रह्मा वर्मा, ग्राम दौली पोशिका, थाना कोतवाली, सदर जनपद महाराजगंज, सभी ग्रामवासी उस दिन का हम कोशिश में थे वो NCR दर्ज कराने के। तो हुआ भी, तो उनको लपेटना है ना, नहा धो बेटा पड़े हैं, अच्छी तरह से नहा धोआ के, नहे दाते हाथे दाते लाते सब पड़े हैं, घबराओ नहीं। वकील को अभी आज फ़ोन किए थे, वकील फ़ोन नहीं उठाया, थोड़ा सा एक बार उठाया था 1 हफ्ता पहले। हाँ, अब कल परसों पहुंच रहे हैं, वकील बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वकील नहीं भी काम करेगा तब भी कोई बात नहीं है, व्यवस्था टंच है, घबराओ नहीं। तुम्हारा खेत या गेहूँ जले या ना जले, तुम डेयरी में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा गुप्त दान होगा, घबराओ नहीं। गुप्त दान महाकल्याण। जितना दलाली किए हो ना गांव से ले करके वहाँ कोतवाली महाराजगंज, सब वसूल लिया जाएगा, घबराओ नहीं। सिपाही से कह रहा है कि प्रधान जी से मिल कर आओ, एक चौकड़वन के हैं, चोरी घटिया है, लोगों के साथ में जो है हम जाएंगे झुक करके दब करके रहने, उससे हम बात करेंगे। उसके 13 बजे गर्ज हुई तो तेल लगाए खुद आई, अन्ना मलाई का तेल लगाने आएगा खुद वो। हाँ, अभी काहे घबराते हो, गुड़धरिया चालू हो गया है वर्मा लोग का, काफ़ी गुड़ रख रहे हैं लोग, फ़ोन कर रहे हैं। उसी में कोई धमकी तमकी भी दे रहा है, उसी में जो उसके चेले चपाटी हैं गुलाबवा का है। तो जो गुड़धरिया हो रहा है वो तो उधर से हो रहा है, भोले टोले वाला ना, अयोध्या मास्टर को लोग भिड़ाए हैं। एक आदमी और है, फ़ोन किया था उसका लगुआ भगुआ, देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन आदमी भेज लेता है।
कि चलिए आपका कोई है नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं, हम ज़मीन लिखवा दे रहे हैं, हम उनका नाम नहीं बताएंगे, उस बात को हम यहीं पर रोक देते हैं। तो ऐसे ऐसे दरौली में लोग हैं, कपोड़ बुद्धि, ढपोर लोग, कपोड़ लोग, इनको ढपोर लोग हम बोलते हैं। तो जब रहना था वहाँ पे, घर बसाना था, तो कोई पंचायत नहीं हुआ, गांव का कोई उस तरह से बढ़ चढ़ के आगे ही नहीं आया है। अब वहाँ पे अपमानित होएगा आदमी, कौन रहेगा है, और कौन रहेगा, जी रहे बात बात का जी रहे उद्वास मचा के फिर जाओ, फिर वही कहानी, फिर वही बात, किसका ठिकाना है, कौन क्या कर दे क्या नहीं कर दे, किसी पे विश्वास नहीं। तो अब बाद में जो है तेल लगाने, पॉलिश लगाने वाले लोग काम करते हैं। एक लड़का और फ़ोन किया था, अरे आ जाइए, आ करके रहिए, जिम्मेदार हो गए, वहाँ पर कोई घटना हो गई तो आने वाले समय में किसी भी घटना का जिम्मेदार ये गुलाब वर्मा, पुत्र राम वृक्ष वर्मा, ग्रामवासी, ग्राम दौलीपुर, शिकारपुर, थाना कोतवाली, सदर, जनपद महाराजगंज, और ये घनश्याम जायसवाल, ये सभी भूतपूर्व प्रधान है, यही लोग जिम्मेदार होंगे। किसी का भी जान जाए यही लोग जिम्मेदार होंगे, और कोई खो जाए, चाहे लापता हो जाए, चाहे गुम हो जाए, किसी भी घटना का जिम्मेदार यही लोग होंगे, क्योंकि मामला तो यही लोग बढ़ाए हैं ना। हम भी जानना चाहते थे मेन विभीषण कौन है। एक बिकाउआ है और है पुत्र शिवनाथ, ग्रामवासी, ग्राम दरौली, मंगला है पुत्र शिवनाथ, ग्रामवासी, ग्राम दरौली, शिकारपुर, थाना कोतवाली, सदर, जनपद महाराजगंज। ये सभी कपोड़ लोग भिड़े हुए हैं एक आदमी के उद्वास मचाने के चक्कर में। एक झूठ का स्टैंड खड़ा किया है बिकाउआ, उसका भी हम निचोड़ कई बार दे चुके हैं। बिकाऊ पुत्र शिवनाथ उर्फ विभीषण, माँ बाप का सेवा सत्कार किए, पूरा जायदाद ले लोगे, घर द्वार बेसी ले लोगे, ऐसा होता है क्या? एक ठो घलुआ कौन देखा था वहाँ बताएगा कोई? उधर दक्षिणा पार्टी वाले मूलवंशी चमार की बात कर रहे हैं। बिकाऊ को हम बता रहे हैं, बिकाऊ बिकाऊ लग मैसेज, ये अगर चला जाए तो बेहतर होगा, हमको जवाब चाहिए। कौन देखा वहाँ आबादी में, हमको बताएगा कोई? तो हमारे पिताजी को, शिवनाथ को कोई देखा था बिकाऊ के दरवाजे पे? तो घलुआ में ऐसे ही, अरे वहाँ गई थी, वो भी किस किस का तरह से, किस जिला में थी, हमसे पूछो ना। उसकी औरत रहने देती थी, ऐसानी बेसानी, अदगोई बदगोई, क्या क्या, हम नहीं जाते थे। हम भी अपने माँ के पास जाते थे, जो भी अपना हमको जहाँ तक कोशिश होता था, हम अपना सेवा सत्कार ले करके, जो भी अपना खिलाना पिलाना वाला सामान ले करके जाते थे, माँ को खिलाते थे। ऐसी बात नहीं है। ये लोग झूठ का प्रोपगंडा खड़ा करते हैं। अरे चोरी घाटिया आई वाले सक्सेस हो गई ना, जैसे सही प्रलू फ्लाप हो गई वो कहानी बा। तो और हमारे पिताजी का हम उतरहा लोग को खड़ा करें, तुम दक्षिणा खड़ा करो, उतरहान बताएंगे हमारे तरफ के लोग जो हैं, जो मूलवंशी चमार है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, कि कौन देखा था। हमारे पिताजी की मृत्यु यहाँ पे हमारे घर जो बनवाए थे दिल्ली से आकर के, जो बनाए थे हम स्वयं, सुरेश पुत्र शिवनाथ उर्फ अन्नामलाई, उसमें हुआ था। इमली के पेड़ के नीचे हुआ था शिवनाथ का इंतकाल, ठीक है। उनका मृत्यु जो है मेरे बनवाए हुए घर में हुआ था। माता पिता वहीं पर रहे काफ़ी दिन। वो तो हमारे पास परिवार नहीं था, शादी नहीं हुआ, तो मजबूरी था माँ को वहाँ पे जाना, तो बिकौआ यहाँ चली गई। वो भी न जाने कितने बार अलग विलग हुआ, न जाने कितने बार आए, कितने बार गए। एक बैग नहीं हुआ है। कोई पूछेगा सच्चाई तो गांव वाले खुदे बता देंगे क्या है क्या नहीं है। राइट 4 प्रकार का होता है ना। एक लेफ्ट राइट वाला राइट होता है, एक राइट होता है जो मौलिकता अधिकार है संविधान में, वो राइट होता है हमारा। एक होता है राइट जो सही होता है, एक और राइट है तो वो न बताएगा 4 प्रकार का राइट कौन कौन है। तो गांव वाले सभी जानते हैं, इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो झूठ का प्रोपगंडा फैलाकर स्टैंड खड़ा कर, फलानवा ऐसे, चिलानवा ऐसे, ढिमकानवा ऐसे हैं। ये लोग खुद जो है चोरी घटिया गाँव गाँव में घूम घूम कर, एक घरे ढूक ढूक करके अब बड़का शरीफ बंद शराफत लिए घूम रहे हैं। एक आदमी जो है, एक आदमी गांड के पीछे सभी लोग पड़े हैं। एक और बहनोई है, एक झिंगा प्रधान है रामा के अंदरौली में, एक और बहनोई है यहाँ, उसका भी गांड फट रहा है। रेलवे स्टेशन सिसवा बाजार, ग्राम घिउहा, यूपी 56 भारत।
ऐसी दशा है। एक छोटे भाई को गला दबाने का काम किया जाता है, कोई हक व पद नहीं दिया जाता है, शादी नहीं करने दिया जाता है। हमारा भी परिवार होता है, हाँ। और उसको बहका करके रखो, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर एक बात में। एक ज़माना था हम भी लोग के दिलों में बसते थे, यही लोग गुमनाम की ओर जलील करने का काम किए लोग, यही लोग अंदर बंद करवाते हैं, फिर यही लोग जब मिलजुल करके पता लगाओ कौन हमारा जमानतदार जो पढ़े थे, तो वहाँ पे जो है फाइल जब चेक करेंगे तो कागज़ में बताएगा कौन कौन पढ़े थे। झूठ में कहने से हो जाएगा, जाकर के पता करो कचहरी में, तो न पता लगेगा दीवानी में। झूठ का प्रोपगंडा खड़ा करने से, झूठ का स्केल खड़ा करने से थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग हैं उनको मिला जुला करके आप लोग जो है भुलिया सकते हैं, लेकिन सबको नहीं, उम्र भर नहीं भुलिया जा सकता किसी को। बहुत होशियार हो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 महीना भुलिया सकते हो, लेकिन उम्र भर किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ये बात याद रख लेना। तो वास्तव में क्या हुआ था वो लोग न बताएंगे, हमसे पूछो हम भी बताते हैं। हमारे पास रेफरेंस है, सबूत, ऐसी नहीं बोलते हैं कोई भी बात कि झूठ का प्रोपगंडा फैला करके और जो है अरे अपने सीधे साधे हृदय में साचे मन से प्रेम किए थे। हमारे चोरी घटिया किए थे। ये बहुत सड़ी वाला एक और है, ये बहुत जो है बहुत आचार्य बनता है, ये लेकर के झंडा घूमता है, हैं घर ये गांव वो गांव जो है जागरण करता है और भाइयों का आगा मारता है। एक भाई है दर दर भटक रहा है कि भीख मांग करके खाए, कई जगह तो भीख भी मांगे, इधर उधर भटके, हैं हक व हिस्सा न मांगे, उसके बाद सेतिया में ले लो, नहीं कहीं बूढ़ धस के मर जाए, आत्मदाह कर ले, उसको जिरा कर दो। न जाने कितने फेस किए हम, कई बार इस बात को कहाँ कहाँ हम बताएं, लेकिन फिर भी हम जब मुड़ के देखे, इतिहास देखे कैसे कैसे लोग जीते हैं, फिर दोबारा जीते हैं और सीखते हैं, फेस करते हैं, तो हमारी भी जीने की ललक थी, हमारा भी एक चाहत था, इच्छा था, हमारा भी उत्कंठा था। सबके भी अंदर चाहत है, लेकिन इन लोगों के अंदर कुछ नहीं है, दया नहीं है, सील नहीं है, भाव नहीं है, झूठ का हिंसा का प्रोपगंडा करते हैं ये लोग। भगवान बुद्ध का जो है फॉलोअर मानते हैं अपने आप को, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। यही लोग जो है मेन ढपोर लोग हैं भारत के, ऐसे लोग भरे पड़े हैं। चलिए विनम्रता के साथ प्रणाम, फिर से फेसबुक पे लाइव आऊँगा।